आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा और महत्वपूर्ण काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप हमें किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। यूपी में शक्ति चक्रवात का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अलर्ट। अगले 96 घंटों तक होगी बम्पर बारिश, कई जिलों में बिगड़ेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में दिवाली का बड़ा तोहफा, महिलाओं को मिलेगा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, सरकार ने किया ऐलान। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म, दिवाली से पहले 10 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। सरकार किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार रुपए भेजेगी। ये पैसा नवरात्र और दिवाली के बीच आने की संभावना है। वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत, टोल टैक्स हुआ कम, नई दरों से सस्ता होगा सफर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शुक्रवार रात 12 बजे से देश भर में टोल की नई दरें लागू कर दी हैं। इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली। प्रति फेरे 5 से 25 रुपए घटने से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। 1.84 लाख करोड़ रुपए का कोई नहीं है मालिक, लावारिस पैसों को बांटने के लिए वित्त मंत्री ने शुरू किया अभियान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंकों और नियामकों के पास 1.84 लाख करोड़ की बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियां हैं, जिनमें बैंक जमा, बीमा, भविष्य निधि और शेयर शामिल हैं। उन्होंने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू करते हुए अधिकारियों से इन संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुँचाने के लिए जागरूकता, पहुँच और कार्रवाई पर ध्यान देने का आग्रह किया। बच्चों की मौत कफ सिरप से नहीं, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री बोले, जांच में सही पाई गई खांसी की दवा। राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की तबीयत खराब होने का सिलसिला जारी है। विवादित कंपनी के विवादित कफ सिरप पीने के बाद जयपुर के जेके लोन अस्पताल में एक और बच्चे की मौत हो गई। अब तक राजस्थान में 3 बच्चों की मौत और करीब 35 बच्चे बीमार हुए हैं। रामपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस गंगा पुल पर हवा में लटकी, 16 यात्रियों की सांसें अटकी। रामपुर से दिल्ली की ओर जा रही रामपुर डिपो की एक रोडवेज बस शनिवार को दोपहर हादसे का शिकार होते होते बच गई। शाम 4 बजे के आसपास बस जैसे ही ब्रजघाट स्थित गंगा पुल पर पहुंची, अचानक संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार में रेलिंग से जा टकराई। रेलिंग तोड़कर आधी बस हवा में लटक गई। घटना से बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। यूपी में आंगनबाड़ी में निकलेंगी 69,000 पदों पर बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी में जल्द ही बड़ी भर्ती आने वाली है। अगर आप आंगनबाड़ी के साथ काम करना चाहती हैं तो आपके लिए जल्द ही फॉर्म आने वाले हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 7,952 पद और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए 61,254 पद शामिल हैं। इन भर्तियों के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने बदला नियम, कर्मचारियों के इस भत्ते पर होगा असर। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भत्तों पर असर डालने वाला एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने ड्रेस भत्ता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। डाक विभाग ने इस बारे में नया आदेश जारी किया है, जिसमें रिटायर्ड और नए भर्ती कर्मचारियों के लिए स्थिति स्पष्ट की गई है। ये नया आदेश मध्य वर्ष में ज्वाइन या रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। बरेली को संबल नहीं बनने देंगे, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोके जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब जब भी कहीं जाती है शोर मचाती है और ढोल बजाती है। उनके दिलों में न प्यार है और न ही सेवा का भाव। गाजियाबाद बॉर्डर पर इकरा हसन को रोका, बरेली जा रहे जियाउर रहमान बर्क हाउस अरेस्ट। उत्तर प्रदेश में सपा नेताओं की बरेली यात्रा को रोक दिया गया। गाजियाबाद बॉर्डर पर इकरा हसन और मोहिबुल्लाह नदवी को रोका गया, जबकि संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट किया गया है। राजा भैया के शस्त्र पूजन का वीडियो वायरल, पूर्व आईजी ने डीजीपी को लिखा पत्र, जांच की मांग। कुंडा से विधायक एवं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विजयदशमी पर सामूहिक रूप से शस्त्र की पूजा की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच पूर्व आईजी एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र भेजकर वायरल वीडियो की जाँच की मांग की है।
यूपी में जंगल राज सरकार किसी भी संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं कर रही, बरेली जाने से रोके जाने पर बोली इकरा हसन। बरेली में पिछले हफ्ते शुक्रवार की नमाज के बाद भड़की हिंसा को लेकर यूपी की सियासत गरमाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 14 सांसदों विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली का दौरा करने वाला था, लेकिन सपा डेलीगेशन को बरेली जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस पर सपा सांसद इकरा हसन ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। यूपी के नोएडा में भी लागू होगा दिल्ली वाला मॉडल, ऑटो ड्राइवरों के लिए बड़ी खुशखबरी। एक जिला एक परमिट प्रणाली लागू होने में अब केवल 2 चरण बाकी हैं। गौतम बुद्ध नगर में ये व्यवस्था शुरू होते ही उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा, जहां दिल्ली की तरह ऑटो रिक्शा के लिए एकीकृत परमिट मिलेगा। परिवहन आयुक्त द्वारा भेजे गए पत्र पर फिलहाल शासन की स्वीकृति का इंतजार है, जिसके बाद स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को पीएम मोदी का तोहफा, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, छात्रवृत्ति भी बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार के युवाओं के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य के अतीत और राजद शासनकाल की आलोचना की, साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार की सराहना की। पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने बिहार में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। टीईटी अनिवार्यता को लेकर प्रदेश के शिक्षक नाराज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी की अनिवार्यता का आदेश देने के 1 महीने बाद भी केंद्र सरकार द्वारा अभी तक अपना पक्ष स्पष्ट न करने पर प्रदेश के शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक कर केंद्र सरकार के असंवेदनशील रवैये पर नाराजगी जताई, साथ ही जल्द इस पर ठोस निर्णय न लेने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद वाल्मीकि जयंती पर अवकाश का आदेश जारी। योगी आदित्यनाथ ने 7 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की घोषणा की है। 7 को सार्वजनिक के दौरान प्रदेश के स्कूल व कॉलेजों के साथ साथ सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती देश भर में 7 अक्टूबर को मनाई जानी है, जिसे देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवकाश की घोषणा की है। फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में धमाका, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शनिवार को एक कोचिंग सेंटर में धमाका हुआ। इसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अफसरों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटने के निर्देश दिए हैं। धमाके की आवाज से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और कोचिंग सेंटर में भगदड़ मच गई। रामपुर में किसानों का तहसील में प्रदर्शन, धान केंद्र शिफ्टिंग और फर्जी बीज पर रोक लगाने की उठी दोहरी मांग। रामपुर जिले के किसान संगठनों ने शनिवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकारी धान क्रय केंद्रों को नवीन मंडी से पुरानी मंडी स्थानांतरित करने और फर्जी बीज निर्माण रोकने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद किसानों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे। मुख्यमंत्री योगी से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को समर्पित मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत आयोजित विशेष अभियान कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर शुभकामनाएं दी। योगी सरकार के विकसित यूपी विजन को मिल रहा बम्पर जन समर्थन, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य पर जनता का खास जोर। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक समर्थ और विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ चल रहे समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों और प्रबुद्ध जनों ने छात्र, शिक्षक, व्यवसायी, उद्यमी, कृषक, स्वयंसेवी संगठन और आम जनमानस के बीच संवाद स्थापित कर राज्य की 8 वर्षों की विकास यात्रा साझा करने के साथ ही भविष्य की रूपरेखा पर भी चर्चा कर जन सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यूपी में महिलाओं और बेटियों के लिए दी बड़ी सौगात। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिलाओं और लड़कियों को अब ड्राइविंग सीखने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। एकेपी पीजी कॉलेज में ड्राइविंग माई ड्रीम्स नामक एक मेगा इवेंट का आयोजन किया गया, जहां इच्छुक प्रतिभागियों को कम से कम 1 महीने का ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सीएम योगी ने भूजल संरक्षण को लेकर दिए निर्देश। भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, तालाबों से मिट्टी निकालने की छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लघु सिंचाई की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जल संकट आज हमारी सामूहिक चिंता का विषय बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक डैम, तालाब और ब्लास्ट कूप वर्षा जल को रोककर धीरे धीरे उसमें भूमि में समाहित होने देते हैं। वाराणसी में बारिश ने तोड़ा 125 साल पुराना रिकॉर्ड। आज 8वीं तक के स्कूल बंद, बीएचयू में कमर तक पानी। बीएचयू स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ये सीजन की दूसरी सबसे भारी बारिश है। इससे पहले 23 अगस्त को 162 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने चेताया कि शनिवार और रविवार को भी मूसलाधार बारिश होने के आसार बने हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूलों को शनिवार को बंद रखने का आदेश दिया है। भारी बारिश के बीच ही वाराणसी के लखा मेले में सुमार नाटी इमली का भारत मिलाप भी आयोजित हुआ। भीगते हुए ही यदुवंशियों ने 145 साल से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला, खादी वस्तुओं पर 25% छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में अपने आवास के प्रथम तल पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्य और अहिंसा की ताकत क्या होती है, इसका एहसास स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को कराया। पार्क में आपत्तिजनक स्थिति में युवक के साथ मिली छात्रा, तलाशी लेने पर बैग में मिले कागज को पढ़कर लोग रह गए सन्न। देखिए खबर अलीगढ़ से है। हिंदू नाम रखकर 8वीं की छात्रा को लेकर जवाहर पार्क पहुंचे युवक को सैर सपाटा करने आए लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में दबोच लिया। जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें मिले एक कागज ने लोगों को हैरान कर दिया। कागज में विवाह की रस्में व कार्यक्रम के लिए निर्धारित दिन लिखे हुए थे। उसके हिसाब से शुक्रवार को हल्दी की रस्म पूरी होनी थी और सोमवार को विवाह संपन्न होना था। ये देख जब लोगों का गुस्सा बिफरा तो युवक ने भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़ लिया गया और छात्रों के स्वजन और पुलिस को सूचित कर मौके पर बुला लिया गया। सख्ती करने पर आरोपित ने अपना असली नाम भी कबूल कर लिया। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने से रोके जाने पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, कहा ये सरकार डरी हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोक दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सपा डेलीगेशन को रोके जाने पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ स्वजातियों को हथियार लहराने दिखाने की उत्तर प्रदेश में छूट है। राजा भैया के सशस्त्र पूजन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। विजयदशमी के अवसर पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सशस्त्र पूजन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने वायरल वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये सिर्फ स्वजातियों को हथियार लहराने दिखाने की उत्तर प्रदेश में छूट है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हर नए अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज हब के साथ।